नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ने वाला है। यदि आप अपने एक्स की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या आपके एक्स की वापसी होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रिलेशनशिप वाइज आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे, और साथ ही क्या आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होने वाली है। आपके वैवाहिक जीवन में यदि चुनौतियां चल रही हैं तो वह कब तक समाप्त होंगी। इसके साथ संतान की क्या स्थिति रहने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा उपाय हम आपको बताएंगे, जिसको करने के बाद आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में शुभता आपको अवश्य प्राप्त होगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, जब जून 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके चतुर्थ भाव से पाप ग्रह राहु, छाया ग्रह राहु गोचर करेंगे। वही शनि, जिन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है, आपके पंचम भाव यानी कि मीन राशि से ये गोचर करेंगे। हालांकि 27 जुलाई 2026 को ये मार्गी से वक्री हो जाएंगे, यानी कि इनकी चाल में परिवर्तन होगा। मंगल, जो आपके राशि के स्वामी हैं, 23 जून 2026 तक आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। उसके बाद ये 7th हाउस में जाएंगे। सूर्य 14 जून 2026 तक की अगर बात करें तो आपके 7th हाउस में रहेंगे। उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे। बुध और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में बनी रहेगी। हालांकि शुक्र जो हैं ये अगर देखें तो 8 जून को अपना राशि परिवर्तन करके गुरु शुक्र की युति आपके 9th हाउस में बनेगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, अब आपके लिए भाग्योदय का समय शुरू हो चुका है। आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव अब आने वाले हैं, और उसका कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। तो परिस्थितियां आपके जीवन में काफ़ी हद तक अच्छी होती नजर आएंगी। अगर हम बात करते हैं केतु ग्रह की, तो ये आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप वाइज यानी कि प्रेम संबंध के मामलों में ये 3 महीने कैसे रहेंगे। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं, उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त कर लेंगे 2 जून से। और यहाँ पर अगर देखें तो जून, जुलाई और अगस्त के महीने में 9th हाउस में ही रहेंगे। तो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है, आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने प्रेम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। संबंधों में प्रगाढ़ता भी बढ़ेगी, एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी बढ़ता नजर आएगा। अभी तक अगर संबंधों में कहीं ना कहीं से दूरियां बनी हुई थी या मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी, क्योंकि शनि की वजह से थोड़ा सा कष्टकारी समय आपके लिए बना हुआ था प्रेम संबंधों के लिए, लेकिन अब समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि जून का महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा है। अब जो लोग प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, देखिए आपके पंचम के स्वामी हैं गुरु 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ये विवाह के योग बना देते हैं। इसके साथ में क्या है कि शुक्र आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि 8 जून के बाद से लेकर 4 जुलाई तक गुरु शुक्र की युति आपके 9th हाउस में रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि प्रेम जीवन में मधुरता, साथ ही संबंधों में प्रगाढ़ता, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ना, साथ ही प्रेम विवाह से जुड़ी हुई बातें आगे बढ़ सकती हैं और प्रेम विवाह का योग भी बनेगा। अगर देखा जाए तो जुलाई का भी महीना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा तो दिखाई देता है, लेकिन स्पेशली 4 जुलाई से लेकर और 25 जुलाई 2026 तक का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा आप प्रेम से दूर भाग सकते हैं, या प्रेम में निरस्ता आ सकती है, या आप कहीं इतना ज़्यादा बिजी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को समय ना दे पाएँ। छोटी मोटी गलत फहमियाँ आ सकती हैं, लेकिन अगस्त का महीना आते आते चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी, यानी कि आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, लंबे समय बाद आपके प्रेम जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो लोग न्यू रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं, आप अपने प्रेम की बात रखना चाहते हैं, तो आप 8 जून 2026 के बाद रख सकते हैं। और 8 जून 2026 के बाद आपके लिए न्यू रिलेशनशिप भी शुरू होता नजर आएगा। और साथ ही जुलाई का भी महीना न्यू रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। अगर हम देखें तो अगस्त का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अच्छी स्थिति बन रही है। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो 8 जून 2026 से लेकर 4 जुलाई तक का टाइम आपके पास है, आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वृश्चिक लग्न आपकी वृश्चिक राशि है, तो 7th हाउस के स्वामी जो बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। देखिए, शुक्र अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में और सूर्य भी 14 जून तक आपके 7th हाउस में रहेंगे। 7th हाउस में सूर्य का गोचर करना शुभ नहीं माना जाता, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है आपके मैरिटल लाइफ में, स्पेशली 8 जून 2026 तक।
8 जून के बाद शुक्र की स्थिति बेहतर होगी, तो आपके पार्टनर के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। पार्टनर के साथ में धार्मिक यात्रा होती नजर आ रही है। तो मुझे 8 जून के बाद आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो 4 जुलाई से लेकर और साथ ही 25 जुलाई तक का जो टाइम होगा, ये मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा डिटैचमेंट आप फील करेंगे। यानी पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी दूरियाँ या एक दूसरे पर ध्यान न देना, या ऐसा आपको महसूस होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको महत्व तो नहीं दे रहे हैं। ये कारण बनेगा शुक्र केतु की युति। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तो 25 जुलाई के बाद आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो ओवरऑल मुझे मैरिटल लाइफ 8 जून तक थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखती है, उसके बाद समय अच्छा है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शुक्र और बुध की युति है, शनि आपके 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो लगातार जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरा चरित्रवान होकर चलना पड़ेगा। अन्यथा मार्स जैसी आपके 7th हाउस में पहुंचेंगे, यानी कि 23 जून के बाद तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, क्या उनके लिए मैचअप की कोई स्थिति बनेगी। देखिए, वृश्चिक लग्न, आप वृश्चिक राशि के हैं, बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी 9th हाउस में और साथ ही 7th के लॉर्ड शुक्र भी 9th हाउस में, तो स्थिति बेहतर है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आपका अगर पिछले समय में ब्रेकअप हुआ था तो अब संभावनाएं बनती हैं, आप पुनः मैचअप की तरफ जा सकते हैं और इसके साथ ही उनसे अपने पार्टनर से आप बात कर सकते हैं। इन 3 महीनों में लाभ मिलेगा अकॉर्डिंग टू आपकी कुंडली, यानी कि आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति मैटर करती है। अब अगर हम बात करते हैं जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का कोई अवसर आएगा। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपके लिए 15 जुलाई 2026 से पहले विवाह से संबंधित बात बनती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, वृश्चिक लग्न, आप वृश्चिक राशि के हैं। जैसे शनि आपके 5th हाउस में आए थे और जुपिटर अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे तो संतान को लेकर कष्ट बना हुआ था, संतान को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता में थे। लेकिन अब यहाँ से संतान की स्थिति में सुधार होता नजर आएगा। किस प्रकार से कि शनि का जो दुष्प्रभाव है, उस दुष्प्रभाव में कहीं ना कहीं से कमी आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब संतान के भाव पर पड़ेगी तो जो लोग अभी नवविवाहित हैं, संतान फैमिली प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। इसके साथ अगर आपकी संतान पहले से है तो उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंता चल रही थी, उनके शादी विवाह को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर कोई चिंता चल रही थी, तो ये चिंताएं अब दूर होती नजर आएंगी और संतान के करियर में भी प्रगति देखने को मिलेगी, है ना। तो ये स्थिति बेहतर रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो मुझे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले जो 3 महीने हैं, रिलेशनशिप वाइज भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है, संतान के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, धार्मिक भी आप बनेंगे, धर्म कर्म अध्यात्म में रुचि भी जागृत होगी और भाग्य का सहयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अब जान लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, शनि की दृष्टि तो आपके 7th हाउस पर रहेगी, तो ऐसी स्थिति में अगर जीवन साथी की हेल्थ डैमेज चल रही हो, खराब चल रही हो, या आपके मैरिटल लाइफ में ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, तो आप क्या करेंगे कि अपने पूजा स्थल पर शुक्रवार के दिन राधा कृष्ण की एक तस्वीर ले आ लीजिए, ठीक है। अगर आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तभी आप इस उपाय को कीजिएगा, या आपका विवाह नहीं हो रहा है तब आप इस उपाय को कर सकते हैं, प्रेम संबंधों में दिक्कत आ रही तब इस उपाय को कीजिएगा। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है, छोटी मोटी तकलीफें हैं, तो इस उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। करेंगे क्या, एक राधा कृष्ण की आप फोटो ले आ लीजिए और अपने पूजा स्थल पर स्थापित करके और लाल रंग के गुलाब के पुष्प उनको प्रतिदिन आप अर्पित करना शुरू कीजिए। खराब से खराब मैरिटल लाइफ भी आपकी चल रही होगी, धीरे धीरे करके स्थितियां आपके लिए सुदृढ़ होगी और साथ ही प्रेम संबंधों में भी आपको अनुकूलता मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।